बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मज़ेदार से स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इनको देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। और अगर आप भी इस तरह से बनाएंगे तो आपके भी गुलाब जामुन इसी तरह से बनकर तैयार होंगे। आसानी से कट पा रहे हैं और फिर इनमें गुठली तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसको बनाने में ना तो हमने मीठा सोडा इस्तेमाल किया है, ना ही बेकिंग पाउडर। और फिर हमारे इस ट्रिक से आप भी गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपके भी इतने ही ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार होंगे। और इनका टेक्सचर देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अंदर तक इसकी अच्छी सी जाली भी आ चुकी है और बहुत ही ज्यादा रसदार बनकर ये तैयार हुए हैं। घर पे ही हमने तैयार किया है लगभग 200 ग्राम भर मावा और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 65 ग्राम भर यानी कि 65 ग्राम्स भर हमने यहाँ पर पनीर भी घर का ही लाकर इस्तेमाल किया है। और इसलिए हमें बाहर से कुछ भी नहीं लाना पड़ा है। पहले हमने मावा को बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको आधा किलो मावा इस्तेमाल करना है तो फिर उसके लिए आपको 150 ग्राम भर पनीर चाहिए होगा। तरीका सबका बनाने का एक जैसा है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है। और बस अब हमने छोटे से ग्रेटर से इस पनीर को ग्रेट कर लेना है जिससे कि इसके छोटे छोटे से बारीक से टुकड़े हो सके। सारा पनीर हमारा ग्रेट हो चुका है। अच्छे से हमने इसे कद्दूकस कर लिया है और अब इसे हथेली की सहायता से मसलना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको हथेली की सहायता से ना मसलना हो तो ऐसी आप स्मूथ कटोरी ले सकते हैं। और ये वाली ट्रिक हमने एक शादी में हलवाई भैया से सीखी है, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर कर दें। तो इसे हमने कटोरी की सहायता से बहुत ही आराम से अच्छे से स्मूथ कर लिया है। सारा पनीर अच्छे से मैश हो चुका है। लगभग 3-4 मिनट अच्छे से मसला है और अब आप देखेंगे कि ये सारा पनीर अच्छे से इकट्ठा होने लगा है। इसका मतलब इससे ज़्यादा हमें इसे और मैश नहीं करना है। इसी तरह से अब हमने ले लिया है लगभग 200 ग्राम भर घर का तैयार शुद्ध मावा और ये बिल्कुल शुद्ध हमने घर पर तैयार किया है। और इसको बनाने का तरीका भी हमने अपनी पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया है। तो हमने इसको भी ले लिया है और इसको भी हमने ठीक उसी तरह से कटोरी की सहायता से हमने मैश कर लेना है। इसको हमने ग्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि घर का बना है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनकर तैयार हुआ है। और बढ़िया गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने इसी तरह का मावा चाहिए होता है। इसे भी हमने तब तक मसलना है लगभग 5-7 मिनट के लिए। ऐसे ही मसला है तब तक कि ये भी अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। और इसको मसलते मसलते आप भी देखेंगे फ्रेंड्स, ये भी अब स्मूथ हो चुका है। अब पनीर की तरह इसका भी अच्छा सा गोला बनने लग गया है। इसका मतलब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं मसलना है। और अब हम क्या करेंगे कि दोनों ही गोलों को अच्छे से आपस में मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर और मावा अच्छे से आपस में मिक्स हो। और इस तरह दोनों को फिर से मैश करते हुए हम 2-3 मिनट अच्छे से मैश करने के बाद में हम मिला रहे हैं लगभग 1/4 कप भर मैदा। इसमें हम अच्छे से मैदे को भी मिला देंगे और मैदे को इस तरह से हमें मिलाना है कि ना तो हमारा डो बहुत गीला हो ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे हमने इसमें 1/4 कप भर मैदे को ऐड किया था, लेकिन फिर भी हमें कुछ डो गीला लग रहा था तो हमने इसमें 3 छोटे चम्मच और मैदा ऐड कर दिया, जिससे कि अब बिल्कुल सेट हो चुका है। तो ये बहुत गीला लग रहा है और ना ही बहुत टाइट। तो हमें इसमें नॉर्मल सा डो बनाकर तैयार करना है और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे हाथों से ये चिपक तो नहीं रहा है। और हमने फिर इसको मैदा डाल के थोड़ा सा सेट कर लेना है, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालना होगा। यहाँ पर हमने 1/4 कप मैदा ऐड करने के बाद बस 3 चम्मच और मैदा को ऐड किया है और हमारा ये डो बहुत ही अच्छे से अब बनकर सेट हो चुका है। और अब गुलाब जामुन के इस आटे को हमने ढककर लगभग 15-20 मिनट के लिए रख दिया है और तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है 1.5 कप भर चीनी और हमारा 1 कप 250 ग्राम के बराबर है। और हमने जितनी चीनी डाली है उतना ही बराबर हमने पानी डाला है। गैस को ऑन किया है हाई फ्लेम पे और कड़छी की सहायता से सारी चीनी को हम अच्छे से चला देते हैं। पानी को उबलते सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं और इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। सारी चीनी पानी में अच्छे से घुल चुकी है और अब हमें इसमें डालना है 1 चम्मच भर केवड़ा वाटर। अगर इसे ना डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं 1/4 चम्मच कुटी हुई हरी इलायची और इसमें 10-12 धागे केसर के डाल सकते हैं। इसके डालने से चाशनी का रंग और खुशबू दोनों ही बढ़ जाते हैं। चीनी को पकते लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं।
चाशनी चेक करने के लिए उंगली और अंगूठे के बीच में चिपका कर देखें, नहीं तो फिर कड़छी से देखें। और अब ये हमें चिपचिपी सी लग रही है, इसका मतलब अब ये बनकर तैयार हो चुकी है और इससे ज्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है ताकि हमारी गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से सोख सके। चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसे हम ढक देते हैं। अगर आप पहली बार गुलाब जामुन बना रहे हैं तो पहले इसका आटा सेट करके देख ले और फिर चाशनी बनाएं। और अब यहाँ गुलाब जामुन के आटे को देख लेते हैं। इसे हमने ढक के रखा था और अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब थोड़ा सा मसलने के बाद हमने इसकी बराबर सी लोइयां काट लेनी है। जितने बड़े हमें गुलाब जामुन बनाने हैं उससे थोड़ी छोटी लोइयां रखनी होंगी, नहीं तो फिर ये डबल आकार में हो जाते हैं। और हमने गुलाब जामुन के आटे को लगभग 30 भागों में तोड़ लिया है और बराबर बराबर सही रखना है। और इसके बाद हमने इसकी लोइयों को कर लेना है। इसको गोल हम पेड़े की तरह करेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में हम इसे दबाते हुए इस तरह से गोला कर लेंगे। पर ये बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि सारे गुलाब जामुन के गोले बनाने से पहले एक हमें बॉल इसमें बनाकर चेक कर लेनी होती है। के साथ ही हमने भारे तल की कढ़ाई में डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे शुद्ध देसी घी भी ले सकते हैं। और फिर इसमें हमने पहले एक गोले को डाल के देखना है कि ये फट तो नहीं रहा है। अगर ये फट रहा है इसका मतलब कि आटा हमारा नरम है, तो हमें थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच मैदा मिलाना होगा। और इसके पहले जो हमने छोटी सी बॉल डाली है उससे हम इसका टेम्परेचर देख सकते हैं। हमें यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं रखना है। जामुन को तलने के लिए बिल्कुल गुनगुना सा तेल चाहिए होता है कि जिसे हम छू पाएं। और जब ये छोटी सी गोली ऊपर तैर के आ जाएगी, इसका मतलब अब तेल गुनगुना हो चुका है, तो हम अब बड़े गोले को भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको तलने का तरीका बता देते हैं फ्रेंड्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अभी जो गुलाब जामुन के लिए आटा डाला है इसे हम गोले को बिल्कुल अभी नहीं छुएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। बस हमने सिर्फ तेल को ही इसी तरह से चलाते जाना है और कढ़ाई के तल से इस तरह चलाते जाएंगे तो पूरा तेल में अच्छे से जामुन का ये गोला घूमता जाएगा और अच्छे से सभी तरफ से बराबर सा सिककर तैयार होता है। और हमें जब लगे कि इसमें बबल्स ज़्यादा आने लगे हैं तो हम इसकी आंच को बंद कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा गुलाब जामुन अंदर तक सिककर तैयार हो और इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। ये वाली ट्रिक हमने हलवाई भैया से सीखी है और जब हम बाकी गुलाब जामुन डालेंगे तब भी हम इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। गुलाब जामुन को सिकते लगभग 6-8 मिनट हो चुके हैं और हमने इसी तरह तेल को लगातार चलाते रहना है कि इसमें इस तरह से हल्के हल्के से बबल्स बने रहें। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने अपने चम्मच को इस गुलाब जामुन से बिल्कुल टच नहीं करना है, सिर्फ हमने तेल को ही चलाते रहना है जिससे कि बराबर से ये सिककर तैयार हो। और अब 6-8 मिनट सिकने के बाद अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है और ये हल्का सुनहरा सा हो रहा है। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा सुनहरा कलर नहीं आ जाता है। फिर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्रैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही में इस गुलाब जामुन में ना तो हमने मीठा सोडा डाला है और ना ही बेकिंग पाउडर ही डाला है। बहुत ही अच्छे से सिककर तैयार हो रहा है और बस इसको 1-8 मिनट हमने और सेका है और अब देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इससे ज्यादा हमें नहीं सेकना है। अब इस चम्मच की सहायता से हम इसे निकाल लेते हैं और अब डाल देते हैं इसे हम चाशनी में। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि गुलाब जामुन डालते समय हमारी चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए ताकि गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से सोख सके और फिर जल्दी से वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। सकते हैं फ्रेंड्स अब बिना टूटे बिना फटे हमारा गुलाब जामुन बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हमने बाकी गोलों को भी बनाकर तैयार कर लेना है। फटाफट से सारे गोले हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। आटे से लगभग 30 गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। साथ ही में देख सकते हैं कि इस आटे में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। गुलाब जामुन बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनकर तैयार होने वाले हैं। जिस तरह से हमने पहले गुलाब जामुन को बनाया है इसी तरह से हम बाकी भी इसमें गोले डाल के तरह से गुलाब जामुन बनाकर तैयार करेंगे। अब एक एक करके हमने गुलाब जामुन इसमें डाल देने हैं और इस तरह से हमने तेल को लगातार चलाते रहना है। उसी तरह हमने लगभग आधे गुलाब जामुन को इसमें डाल दिया है। आंच हमारी लो ही है और तेल भी गुनगुना है। तरफ से चम्मच की सहायता से तेल को चला दिया है और हमने इन्हें बिल्कुल भी नहीं छूना है और अब अच्छे से ये सभी तरफ से सिक पा रहे हैं।
ज़रूरी बात इसमें बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही आपको लगे कि इसमें बबल्स बहुत तेज़ हो रहे हैं, तो फिर आप गैस की आँच को बंद कर दीजिएगा, ताकि सारे गुलाब जामुन अच्छे से अंदर तक सिक कर तैयार हों और उनमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। ऐसे चलाते हुए इस तरह से हमने गुलाब जामुन को लगभग 10-12 मिनट के लिए सेक लिया है और अच्छे से सभी तरफ से इनमें अच्छा सा कलर आ चुका है और बस हमें इससे ज़्यादा अब नहीं सेकना है। और अब हमने इन्हें निकाल लिया है बड़ी छन्नी में। अच्छे से तेल को निचोड़ने देते हैं और अब हमने इन्हें चाशनी में डाल देना है और अब इन्हें छोड़ देंगे लगभग 2 घंटे के लिए, ताकि चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएं। 2 घंटे के बाद हम दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितने ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम से बनकर ये तैयार हो चुके हैं। और अब हमने इन्हें निकाल लिया है सर्विंग डिश में। ये अगर गर्मा गर्म ही पसंद करते हैं तो फिर थोड़ा सा चाशनी को फिर से गुनगुना करेंगे और फिर गर्मा गर्म ही इन्हें सर्व कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कट करके दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नरम मुलायम और जालीदार से बनकर तैयार हुए हैं और अंदर तक इसमें रस एब्जॉर्ब हुआ है। इसका मतलब कि बहुत ही ज्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार हुए हैं। मजेदार स्वादिष्ट से इन गुलाब जामुन को इस तरह से घर पे बनाना खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।